हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोनाफाइड ज्ञान। आज फिर मैं 25 क्वेश्चंस ऑन इन्वेस्टिगेशन बताने जा रहा हूं, विच मे बी आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स और इंटरव्यू। रिसेंटली द इंटरव्यू ऑफ एपीओ इज गोइंग टू बी हेल्ड, तो उसमें हो सकता है आपके काम आए। अब इन्वेस्टिगेशन हम सब जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग डन बाय द पुलिस ऑफिसर टू कलेक्ट द एविडेंस। ये उसका पर्पस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन ए ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कैन इन्वेस्टिगेट ए कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट? वेरी सिंपल, आंसर इज यस। सेक्शन 156 subsection 1 of the CRPC. Question number 2 is, can any investigation be questioned on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate? कि इस आधार पे क्वेश्चन किया जा सकता है क्या कि जो पुलिस ऑफिसर जो था उसको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं था उस केस में। तो आंसर इज नो। सेक्शन 156 सबसेक्शन 2 ऑफ द CRPC में ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट प्रोसीड्यूर शुड बी अडॉप्टेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इफ ही हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस? तो आंसर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही शेल forthwith send a report of the same to the magistrate empowered to take cognizance of such offense upon a police report. सबसे पहला काम तो वो करेगा, वो जो इंफॉर्मेशन है उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। सेकंड क्या करेगा, he shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officer who will rush to the spot to investigate. Spot means place of occurrence, to investigate. Thirdly क्या करेगा, shall take measures for the discovery and arrest of the accused. ठीक है, तो इसके अलावा इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस जहां इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी नेम ऑफ द एक्यूज हैज बीन मेंशन और सीरियस ऑफेंस नहीं है, वहां ऐसा नहीं भी कर सकती है पुलिस। अब क्वेश्चन नंबर 4 on receiving report under section 157 subsection 1 of the CRPC, what as step magistrate may take? 157(1) में पुलिस वाला रिपोर्ट समर्पित करता है मैजिस्ट्रेट के यहाँ। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? तो आंसर इज फर्स्टली ही कैन डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। सेकेंडली, if he thinks fit, he may hold a preliminary inquiry under section 159 of the CRPC. preliminary inquiry भी वो कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, under section 160 of CRPC, police officer has power to require attendance of witnesses, but which kind of witnesses cannot be required so? ऐसे कौन से विटनेसेस हैं जिनको पुलिस थाने पे बुला के पूछताछ नहीं कर सकती है? तो आंसर इज पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, पर्सन अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, अ वुमेन एंड अ पर्सन हु इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। इन लोगों को थाने पे नहीं बुला सकती है सम्मन करके। क्वेश्चन नंबर 6, can a person who is required under section 161 to attend the police station as witness demand expenses in attending the police station? तो आंसर है यस। देखिए सेक्शन 160 का सबसेक्शन 2 ऑफ द CRPC। क्वेश्चन नंबर 7 है, can an investigating officer may record
statement of a witness under section 161 by audio video electronic means? Answer is yes. ये इंसर्ट किया गया था by the Act 5 of 2009 and it is enforceable with effect from 31st December 2009. Question number 8. What is the use of a statement recorded by police during investigation under section 161 of the CRPC? क्या यूज है इसका? तो it is used to contradict witness in the manner provided by section 145 of the Indian Evidence Act. ये section 162 of CRPC में लिखा हुआ है. Question number 9. Confession or a statement of any person can be recorded under section 164 of the CRPC under which stage of the judicial proceeding? That is during investigation, inquiry or trial. कब किया जा सकता है 164 का बयान? इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान और ट्रायल के दौरान. तो आंसर इज इन्वेस्टिगेशन, बट नॉट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल. ऐसा 164 के सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है. फिर क्वेश्चन नंबर 10. इज इट नेसेसरी टू टेक द कंसेंट ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप फॉर हर मेडिकल एग्जामिनेशन? आंसर इज यस. सेक्शन 164A सबसेक्शन 4 एंड 7 में ऐसा है. 7 में यह बात कहा गया है कि इट विल नॉट बी considered as lawful if there is no consent. Question number 11. As an accused forwarded to magistrate may be authorized to be detained for how many days in one time? किसी को अरेस्ट करके फॉरवर्ड किया गया है तो एक दफ़ा में कितने दिनों तक के लिए उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है? तो आंसर है नॉट एक्सीडिंग 15 डेज. ये 167 सबसेक्शन 2 में ऐसा कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 12. If the offense is punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for term of not less than 10 years, then magistrate is authorized to detain an accused person in custody for a total period not exceeding not exceeding how many days? It is very simple. It is 90 days. ये 167 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए, ये सब क्लॉज 1 में ऐसा है, और इन अदर केसेस 60 डेज. अब बता दूं मैं 167 पे मेरा एक और लेक्चर है जो पहले डला हुआ है, वो डिफ़ॉल्ट बेल के नाम से है. आप देख सकते हैं वहाँ 167 से संबंधित कई कंडीशंस के बारे में बताया गया है. तो यू कैन एनहांस योर नॉलेज फ्रॉम देयर रिगार्डिंग सेक्शन 167. फिर है क्वेश्चन नंबर 13. इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एन एक्यूज पर्सन वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, हाउ द प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज मे बी प्रूव्ड. सवाल उठ जाता है कि भाई ये मजिस्ट्रेट के सामने इसको प्रस्तुत भी किया गया था कि नहीं, तो उसको कैसे प्रूव किया जाएगा? तो इट इज़ वेरी सिंपल. बाय द सिग्नेचर ऑफ द एक्यूज्ड ऑन द ऑर्डर ऑथराइजिंग डिटेंशन, एक बात, और बाय द ऑर्डर certified by the magistrate as to production of the accused person through the medium of electronic video linkage. जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उस दिन के ऑर्डर शीट से समझा जाएगा कि वो इसमें रिमांड हो गया या प्रोड्यूस हो गया अभियुक्त. क्वेश्चन नंबर 14. कैन एन एक्यूज पर्सन बी सेंट टू पुलिस कस्टडी आफ्टर पासिंग ऑफ first 15 days of his judicial custody? एक व्यक्ति है जिसको अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया, मैजिस्ट्रेट ने उसको रिमांड कर दिया जुडिशियल कस्टडी में, और फिर पुलिस उसको रिमांड पे लेना चाहती है, पुलिस रिमांड पे अपनी कस्टडी पूछताछ के लिए. तो ये उस अभियुक्त के कितने दिन कस्टडी में बीत जाने के कितने दिन बीत जाने के बाद नहीं दिया जा सकता है? आंसर इज very clear. It is 15 days.
यानी 15 दिन अगर पास हो गया जुडिशियल कस्टडी में, देयर आफ्टर ही कैन नॉट बी गिवन टू दी पुलिस कस्टडी और पुलिस रिमांड। ठीक है, ऐसा कहा गया है बुद्ध सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में और देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। केस लॉ है इस पे कि 15 दिन बीत जाने के बाद उसको नहीं दिया जा सकता है पुलिस रिमांड पे। क्वेश्चन नंबर 15, इफ इन्वेस्टिगेशन इज इन एनी केस ट्राइबल बाय ए मैजिस्ट्रेट एज समन केस हैज नॉट बीन कंक्लूडेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, व्हाट ऑर्डर मे बी पास्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। भाई जिस दिन अभियुक्त को अरेस्ट किया गया था और समन्स ट्रायल केस है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैजिस्ट्रेट के पास क्या रेमेडी है, व्हाट एक्शन ही मे टेक। तो इट इज मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वहाँ से कार्रवाई रोक देगा, भाई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, रोका जाए, ऐसा 167 सबसेक्शन 5 में है। क्वेश्चन नंबर 16, to whom any subordinate police officer who has made any investigation shall report the result of such investigation। कोई सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसका रिपोर्ट वो किसको सबमिट करेगा, तो ये है he will submit his report to officer in charge of the police station, not to the court, not to the magistrate। ये सेक्शन 168 ऑफ द CRPC में है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, what remedy an officer in charge of the police station shall have if any complainant or witness refuses to attend or to execute a bond as directed in section 170 of the CRPC। तो पुलिस वाला क्या करेगा, कोई गवाह है या कंप्लेनेंट है, वो ना तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है और ना ही कहता हम कोर्ट में जाएंगे, तो वैसी स्थिति में ऑफिसर इंचार्ज, आंसर इज ऑफिसर इंचार्ज में फॉरवर्ड सच कंप्लेनेंट और विटनेस इन कस्टडी टू द मैजिस्ट्रेट, अरेस्ट करके उसको बढ़ा देगा कोर्ट के सामने, ऐसा सेक्शन 171 CRPC में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, कैन पुलिस डायरीज ऑफ ए केस बी कॉल्ड फॉर बाय द एक्यूज्ड और हिज एजेंट ड्यूरिंग ए प्रोसीडिंग। मंगा सकता है क्या डिफेंस का काउंसिल कि साहब हमको डायरी कॉल फॉर कर लिया जाए, बिल की सुनवाई चल रही है। Answer is no. Neither the accused nor his agents shall be entitled to call for such diaries। ये सेक्शन 172 के सबसेक्शन 3 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC चार्जशीट अगेंस्ट एन एक्यूज इज सबमिटेड। बहुत आसान है, आंसर इज सेक्शन 173 का सब क्लॉज सबसेक्शन 2 में चार्जशीट देती है पुलिस। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC देयर इज प्रोविजंस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कहाँ प्रावधान है, किस सेक्शन में है, तो देखा मैंने सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 8 ऑफ द CRPC में। तो सबसेक्शन 3 में सुपीरियर पुलिस ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है अपने सबऑर्डिनेट के लिए। फिर सेक्शन क्वेश्चन 21, in a case of suicide who will conduct inquiry and to whom the inquiry report will be submitted। तो कहते हैं in cases of suicide will be inquired by a police officer, section 174(1), and the report of inquiry shall be forwarded to the district magistrate or the sub-divisional magistrate। सुसाइड के केस में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करेगी। 174(2) में ऐसा लिखा है। क्वेश्चन 22, इन ए केस ऑफ सुसाइड हु आर empowered to hold inquest। तो 3 लोग हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दूसरा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और तीसरा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी मेंशन्ड इन द इंक्वेस्ट रिपोर्ट।
तो ऑप्शंस देने जा रहा हूँ इस केस में, मैं इस क्वेश्चन में, कि क्या इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाते समय इनमें से निम्न में से कौन सा का मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला है नेम ऑफ द एक्यूज्ड, दूसरा है एपरेंट कॉज ऑफ द डेथ, तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ वुंड्स ऑन द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड, और चौथा है वेपन और इंस्ट्रूमेंट्स अपीयर्स टू बी यूज्ड। इन चार में से सवाल ये है कि क्या चीज़ मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नेम ऑफ द एक्यूज्ड, उसको मेंशन नहीं करना है, जरूरी नहीं है। इसमें केस लॉ है अमर सिंह वर्सेस बलविंदर सिंह, और दूसरा है सुरेश राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। हाँ, 24th क्वेश्चन है, इफ एनी पर्सन डाइज और disappears or rape is alleged to have been committed on any woman while such person or woman is in custody of the police or in any other custody authorized by the magistrate or the court, in such cases who shall held the inquest। सीधा है कस्टोडियल डेथ हो गई तो उसका इनक्वेस्ट कौन बनाएगा, इंक्वायरी कौन करेगा। तो आंसर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एज द केस में भी। ये सेक्शन 176(1)(a) में कहा गया है। अब जो लास्ट क्वेश्चन इज, दैट इज 25th क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टू द इंफॉर्मेंट एंड बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस इंफॉर्मेंट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। भाई किसी ने केस किया, उसके स्टेटमेंट के आधार पे FIR हुआ, तो क्वेश्चन यही है, तो उसका जो रिजल्ट है कि चार्जशीट किया गया कि फाइनल किया गया, उसको बताना जरूरी है। और उसी में साथ में लगा है कि क्या संज्ञान लेने के पूर्व इन्फॉर्मेंट को भी मौका देना दिया चाहिए, उसको सुनना चाहिए। तो आंसर इज यस, उसको सुनना जरूरी है कॉग्निजेंस लेने के पहले, और इसका इन्फॉर्मेशन भी देना जरूरी है। इट इज़ हिज राइट टू नो what police has done to the case which was instituted or initiated on his statement। ये केस लॉ है इस पे, केदार तुरहा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह से बोनाफाइड ज्ञान के साथ बने रहें। मैं फिर अगले लेक्चर में कुछ आपके इंटरव्यू से संबंधित ही स्टूडेंट्स के लिए कुछ किसी टॉपिक पे फिर आने वाला हूँ। थैंक यू।